तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी एसएससी। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मेशन लेके आज हम प्रस्तुत हुए हैं, हाजिर हुए हैं। देखिए, ये एक पेपर की कटिंग है जिसमें आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्टों का जिक्र किया गया। तो क्या जिक्र किया गया, किस दिन से भरी जाएंगी, क्या आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आपका एज क्राइटेरिया, क्या आपकी रिलैक्सेशन है, वन बाय वन हम सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल में। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया। द कैंडिडेट एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू गो थ्रू द डिटेल ad available at the website of MHA यानी www.mha.gov.in to ensure that they fulfill the eligibility criteria and other requirements before filling up the application form। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप www.mha.gov.in पे जाइए और देख लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर भी रहे हो, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। देखिए, जैसे बात करिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, अब सबसे पहले जो मुझे दिया है ना, क्या है, ऑन एन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट स्लैश मोटर ट्रांसपोर्ट एसए स्लैश एमटी एंड एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ स्लैश जर्नल यानी एमटीएस स्लैश जर्नल इन द फॉलोइंग सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर मैं जैसे बात करूं, यहाँ पे मुझे रैंक दिया और यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए, किसमें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करूं अगरतला, अगरतला में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। मैं जैसे अहमदाबाद की बात करूं, आपके पास अगरतला में 4 6 और 1 7 वैकेंसीज हैं। अहमदाबाद में बात करूं, आपके पास 4 प्लस 9 प्लस 14 23 वैकेंसीज। ऐसे ही करते करते जैसे मैं अमृतसर की बात करूं तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 5 वैकेंसी है। बेंगलुरु की बात की जाए, बेंगलुरु में देखिए टोटल कितनी है, 22 वैकेंसीज है। इसी तरीके से चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ में टोटल वैकेंसीज कितनी है, 9 7 16। गंगटोक की बात करें, यहाँ पे कितनी है मेरे पास, 6 5 11। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज ये कहाँ दिख रहा है मुझे, ये मुझे ईटानगर इम्फाल की बात दिख रही है। यहाँ पे 18 वैकेंसीज कहाँ नहीं है मेरे पास, कोलकाता में 18 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास इसी तरीके से सारे देखिए, शिमला भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, शिमला में टोटल 8 वैकेंसीज हैं और ग्रैंड टोटल आपका 362 और 315। ठीक है, तो अब जैसे नेक्स्ट में बात करूं, अब यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन है एडवाइस टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर अंडर डिफरेंट पैरामीटर्स एंड सब पैरामीटर्स मेंशन बिलो। यानी अगर मैं बात करूं नेम, सिक्योरिटी असिस्टेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट, एमटीएस, जनरल, तो अगर मैं जनरल सेंट्रल सर्विसेज की बात करूं जो ग्रुप सी में है, नॉन गस्टेड नॉन स्टिल है आपके पास, पे स्केल इसका रहने वाला है 21,700 से 69,100 यानी 21,700 से 69,100। ठीक है, इन द मैट्रिक्स पे। और लेवल 1 में है जो एमटीएस और जनरल की है वो 18,000 से 55,900 मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। अब यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस, कैश कंपनसेशन इन लिeu ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड इन हॉलीडेज, फी सेलिंग ऑफ 30 डेज। क्लियर। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले, मैं थोड़ा इसको वाइट करना चाहूंगा ताकि आपको दिख सके। सबसे पहले मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम आपका रेगुलेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन दैट स्टेट। इसका मतलब जिस स्टेट से आप भर रहे हैं आपके पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए। नेशनल लैंग्वेज की में भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आगे देखेंगे। आपके पास यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स ऑफ व्हीकल। मतलब अगर व्हीकल में कोई छोटी मोटी खराबी आ जाते चलते फिरते तो आपको उसकी नॉलेज होनी जानी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब ये नहीं है नोटिफिकेशन आई आपने लाइसेंस बनवा लिया, नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, मतलब 1 साल से ज्यादा पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए कम से कम। अब एज लिमिट की बात करें, जैसे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है पोजेस ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इशूड बाय कंपनी मोटर सॉरी माफ कीजिएगा। तो अब एज लिमिट की बात करें, नोट एक्सेस 27 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग। 18 से 25 एमटीएस जनरल के लिए, ऐसे एमटीएस के लिए, एमटी के लिए 27, और अगर आप एमटीएस जनरल जी की बात करें तो 18 से 25। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स फॉर एससी एसटी एंड 3 इयर्स फॉर ओबीसी। ओबीसी तो एससी एसटी के लिए 3 साल और ओबीसी के लिए एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स अप टू 40 इयर्स ऑफ एज हु हैव इंटरनेट 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस। इसका मतलब जो कैंडिडेट डिपार्टमेंट है, जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो इसको भरना चाहें
और वो अपनी जॉब 3 साल पूरी कर चुके हैं, तो उनके लिए 40 साल तक ये है, भर सकते हैं। द रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज होल्डिंग सिविल पोस्ट एंड नॉट एप्लीकेबल टू पर्सनल इन पीएसयूज स्टैट्यूटरी बॉडी। तो पीएसयूज वाले नहीं भर सकते इसको, मतलब वो इनको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉयज के लिए। The age limit is relaxable up to age of 35 years for general candidates and up to 40 years of SC/ST in case of widow, divorcee woman and woman judicially separated from their husband and not इसका मतलब 35 साल और जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 40 साल SC/ST के लिए, सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो विडोज हैं, डिवोर्सी हैं या और री मैरिज नहीं है इन्होंने। The age limit is flexible for ex-servicemen as well as for children and departments of victim of rights. Those are though in Gujarat and Sikh rights of 1984 as per the government instruction in the regular issued from time to time. कि जो 2002 में राइट्स हुए थे या सिख राइट्स हुए थे 1984 में, अगर उनका कोई क्या कहते हैं उसको विक्टिम्स है, तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है। क्लियर? द एज लिमिट इज फ्लेक्सिबल अप टू मैक्सिमम 5 इयर्स ऑफ मेडिस स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी जो है उनके लिए 5 साल की है। एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 इयर्स अपर लिमिट इन एडमिशन ऑफ पीडब्ल्यूडी सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट मैक्सिमम एज एप्लीकेशन ऑफ क्रूशियल डेट इज शुड नॉट एक्सीड 57 इयर्स। तो 10 साल की है एज लिमिट। डन। चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या दिया है, ये सारी बात हो गई है। अब देखिए यहाँ पे जरा थीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें जो कटिंग के हिसाब से मुझे दी। चलिए क्या है, देखिए टायर 1 क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। पहला जो आपका टियर 1 होना है, एक्चुअली इसमें 3 आपके सेक्शन हैं, एसए एंड एमटीएस इनका सेम है, टियर 2 अलग अलग है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 आने हैं, एप्टीट्यूड के 20 आने हैं, न्यूमेरिकल एनालिटिक लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 आने, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 आने हैं, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग में, यानी 1 घंटा और 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए टीयर 2 एस और एमटीएस, सब टीयर 2 दोनों का अलग अलग दिया होगा, टीयर 1 दोनों के लिए सेम होगा, टीयर 2 अलग अलग होगा। क्या होगा, मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग कम टेस्ट इंटरव्यू। द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल एज इंस्ट्रक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर, मतलब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा। ये आपके पास होगा, टोटल मार्क्स 50 ही है इसके अंदर। अब टीयर 2 की बात करें, अब टीयर 2 एमटीएस और जीएन के लिए क्या होगा मेरे पास, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश बेस एंड कॉम्प्रिहेंशन। टीयर 1 तो ठीक है, टीयर 2 में सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलने वाला है अगर हुआ तो। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम एंटोनिम एंड इट्स करेक्शन यूसेज एक्सेट्रा। टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराग्राफ राइटिंग इन 150 वर्ड, 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा इसको। टीयर 2 विल बी क्वालिफाई नेचर, क्वालिफाई 20 मार्क्स होंगे, टोटल 50-50 मार्क्स है। एक आध कैंडिडेट 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी वुड कॉल्ड फॉर टीयर 2 एग्जाम, मतलब जितनी वैकेंसीज है उसके 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। क्लियर? चलिए भैया नेक्स्ट देखें क्या है मेरे पास इस कटिंग के अकॉर्डिंगली। द कट ऑफ आउट ऑफ 100 टीयर वुड बी, अनरिजर्व्ड के लिए भैया 35 है, ओबीसी के लिए 34 है, एससी एसटी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 35। पहले ही इस कटिंग के हिसाब से पहले ही बता दिया गया कितनी कितनी कट ऑफ मेरे पास रहने वाली है। फॉर द पोस्ट ऑफ एसए एमटी द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 टीयर 2। तो पोस्ट ऑफ एसए एंड एमटी के लिए जो टीयर 1 टीयर 2 किया वो कट ऑफ कंबाइंड कट ऑफ आपके पास रहने वाली है। क्लियर? अब सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कैंडिडेट में रेफर टू द डिटेल एंड अबव हर चॉइस, तो आप अपनी हिसाब से चॉइस एग्जामिनेशन भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग ऑन टू वेबसाइट www.mha.gov.in और www.ncs.gov.in। तो इसके हिसाब से mha.gov.in या ncs.gov.in के आप जाके भर सकते हैं। ठीक है, अब कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं ये देख लो। ये है 14 अगस्त से 13 सॉरी 14 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। ठीक है, अब एग्जामिनेशन फीस की बात कर लें, आपके लिए 50 रुपये है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस 450, तो यह एग्जामिनेशन भी 50 रुपये, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस 450 है। ठीक है, एग्जामिनेशन चलिए भाई। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल side under central government group C post on regular basis after availing benefits of reservation given to them
आर रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन विद दैट इज 15 ऑल्सो अलॉन्ग विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस 450 यानी टोटल 500 के अराउंड आपको फीस भरनी पड़ेगी, जहाँ तक अभी देखने को मिल रहा है। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड विद द पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोसेस कैन बी फॉलोइंग। आप देखिए एसबीआई ई पे लाइट थ्रू डेबिट कार्ड, रुपए, वीजा, मेस्ट्रो कार्ड, मेस्ट्रो, क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई, चालान एक्सेट्रा से आप भर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास मोड रहने वाले हैं। आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट ऑनलाइन प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक। मतलब अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा वो, जब आप पेमेंट करेंगे अपना रीडायरेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। चलिए आपके पास देर इज फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग डिटेल्स, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फी वंस पेड शुड नॉट बी, भैया फीस रिफंडेबल नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी मेड ओनली टिल द लास्ट डेट सबमिशन। तो भैया 13 नवंबर तक फॉर्म फिल जल्दी से भर देना। पेमेंट टू एसबीआई चालान जनरेटेड लास्ट डे। चलिए जनरल सेक्शन ये नॉर्मल है, क्लियर। तो प्लीज 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 फॉर्म को भर दीजिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, बहुत अच्छी जॉब है, भरिए इसको।